मैं आपके लिए लेके आया हूँ पशुपालन का अगला टॉपिक भैंस। आज पढ़ेंगे हम भैंस की नस्लें। देखो, भैंस की नस्लों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो जलीय और नदीय भैंसें, एक दलदली भैंसें। जलीय और नदीय भैंसें जिनमें गुणसूत्र 50 होते हैं और दलीय दलदली भैंसों में गुणसूत्र होते हैं 48। इनका उत्पत्ति स्थान, भैंस का उत्पत्ति स्थान भारत होता है, जो भारत में 57% तक पाई जाती है। देखो, गाय, भैंस, भेड़, बकरी सभी का कुल होता है ब्रोविडी। सभी का कुल कौन सा होता है? ब्रोविडी। और भैंस का जूलॉजिकल नेम होता है बुबेलस बुबेलिस। भारत में सर्वाधिक कौन सी नस्लें पाई जाती है? तो ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, भारत में किस प्रकार की भैंसें सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत में नदीय व जलीय भैंसें पाई जाती है, जिसे भारतीय भैंस की नस्लें कहा जाता है। भैंस की दो नस्लें जैसे टोडा और नागपुरी। टोडा भैंस की उपद्रवी नस्ल है, यानी मारने वाली नस्ल है, और नागपुरी भैंस की सबसे छोटे आकार की नस्ल है, जिसके सींग तलवार के समान होते हैं। भारतीय नस्लें कौन कौन सी होती है? सुरती, बदावरी, मुर्रा, नीली रावी, जाफराबादी और मेहसाना। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुरती। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ पशुपालन का अगला टॉपिक भैंस की नस्लें। भैंस का जूलॉजिकल नेम होता है बुबेलस बुबेलिस। भैंस दो प्रकार की होती है, एक तो जलीय और नदीय भैंसें, एक होती है दलदली भैंसें। जलीय व नदीय भैंसें भारत में पाई जाती है, जिनमें गुणसूत्र होते हैं 2n 50 और दलदली भैंसों में 2n होते हैं 48। इनका कुल ब्रोविडी होता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी सभी का कुल एक ही होता है, ब्रोविडी। ध्यान रखना, भैंस का उत्पत्ति स्थान होता है भारत, और भारत में सर्वाधिक पाई जाती है 57%। भैंस की दो नस्लें होती है, एक तो टोडा, एक नागपुरी। टोडा नस्ल भैंस की उपद्रवी नस्ल होती है, मारने वाली नस्ल होती है, जबकि नागपुरी नस्ल भैंस की सबसे छोटे आकार की नस्ल होती है, जिसके सींग तलवार जैसे होते हैं। अब हम बात करेंगे भैंस की भारतीय नस्लों की। भारतीय नस्लों में पहले आती है सुरती, बदावरी, मुर्रा, मेहसाना, जाफराबादी और नीली रावी। अब हम इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले नस्ल है भैंस की सुरती। सुरती भैंस का इसके नाम में है उत्पत्ति स्थान सुरती का सूरत गुजरात। इसका उत्पत्ति स्थान है सूरत गुजरात। फिर इसकी सूरत की बात करेंगे तो सबसे पहले अपन इसके सींगों की बात करेंगे। तो इसके सूंग ऐसे होते हैं जो दराती के समान होते हैं, दराती या हंसी आकार के सींग होते हैं। इसका पेट नाव आकार का होता है, या बोल सकते हैं आगे से पतला, पीछे से पतला और बीच में से मोटा होता है। इसके दूध में वसा 7% होती है, और 2007 में इसे बेस्ट मादा पुरस्कार मिला था। अगली भैंस आती है बदावरी। बदावरी का उत्पत्ति स्थान है बदावर क्षेत्र, आगरा, उत्तर प्रदेश है। बदावर क्षेत्र, आगरा, उत्तर प्रदेश है। इसका रंग तांबे जैसा होता है, यानी सुनहरा पीला होता है। इसमें अगर बात करें ना, एक आंखों की पलकों का रंग सब सुनहरा पीला किसका होता है, या भैंस किस भैंस में सुनहरे पीले रंग के बाल पाए जाते हैं? तो वो है बदावरी। इसमें सुनहरे पीले रंग के बाल पाए जाते हैं। सर्वाधिक वसा परसेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वसा परसेंट कौन सी भैंस के दूध में पाई जाती है? तो बदावरी भैंस का में सर्वाधिक वसा परसेंट पाई जाती है 13%। अगर बात करेंगे तो सबसे अच्छा घी उत्पादन किसका होता है, या सबसे बेस्ट या गुणवत्ता युक्त घी उत्पादन किसका होता है? तो वसा की वजह से बदावरी भैंस का भी सबसे अधिक घी गुणवत्ता युक्त होगा। 2004 में इसे बेस्ट मादा पुरस्कार मिला गया था। देखो सही याद रखना, 2007 में, इसमें 4 में। इसके शरीर आगे से पतला होता है और पीछे से मोटा होता है। अगले बात करेंगे विश्व की सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल मुर्रा। मुर्रा विश्व की सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल है, क्योंकि ये विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन देती है। मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा है। विश्व में विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है मुर्रा, जो 1800 से 2500 लीटर दूध प्रति भैंस देती है। इसका रंग जेट ब्लैक होता है, इसके कारण इसे ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। और या सबसे सुंदर भैंस की नस्ल भी यही होती है। इसमें भी दूध की में वसा 7% होता है। इसके सींगों की बात करें तो छोटे घुमावदार होते हैं। तो किस भैंस के सींग छोटे व घुमावदार होते हैं? वो मुर्रा के होते हैं, जो जलेबी शेप के होते हैं। किस आकार के होते हैं? जलेबी आकार के होते हैं। अगली भैंस आती है मेहसाना। मेहसाना का उत्पत्ति स्थान इसी के नाम से आप याद कर सकते हो, मेहसाना, गुजरात। ये संकरण नस्ल है, ये संकरण द्वारा तैयार की गई है। मैं से याद रखना मुर्रा, से याद रखना सुरती। मुर्रा इंटू सुरती का क्रॉस करके मेहसाना तैयार की गई थी। इसका आकार मध्यम आकार का होता है। इसका दूध काल सबसे ज्यादा होता है। किस भैंस का दूध काल सबसे ज्यादा होता है? वो होता है मेहसाना का।
भैंस की अगली नस्ल है नीली रावी। नीली रावी का उत्पत्ति स्थान है फिरोजपुर पंजाब। देखो सफेद रंग की जहां भी बात आए ना वहां नीली रावी कर देना। जैसे सफेद रंग की आंखें किस में पाई जाती है, नीली रावी में, जिसे बोलाइज बोलते हैं। सफेद रंग का टीका किस में पाया जाता है, नीली रावी में। सफेद रंग की पूंछ, सफेद रंग के धब्बे, ये सभी नीली रावी में। जहां भी सफेद रंग की बात आए वहां नीली रावी भैंस आएगी। और इसका दूसरा नाम पंच कल्याणी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, पंच कल्याणी। आपको पता है अपने देश का कल्याण भी नेता ही करते हैं, वो भी कैसे रंग का कपड़े पहनते हैं, सफेद रंग के। तो इसमें भी जहां भी सफेद रंग का है उसमें नीली रावी। अगली भैंस की नस्ल है जाफराबादी। जाफराबादी का उत्पत्ति स्थान इसके नाम से है जाफराबाद गुजरात में। कहाँ है, जाफराबाद गुजरात। ये भैंस की सबसे भारी नस्ल होती है, यानी ये बड़े डील वाली नस्ल होती है जो एक छोटे हाथी के जैसे लगती है, इसीलिए इसे मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। इसके सींग सबसे लंबे होते हैं, इसके सींग सबसे लंबे होते हैं और नीचे की ओर झुके होते हैं। सभी भैंसों के सींग ऊपर होते हैं लेकिन इसके सींग किस ओर होते हैं, नीचे की ओर होते हैं। ये थी भैंस की नस्लें। अब अपन कल बात करेंगे